नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसवी मैथमेटिक्स में। मैं जीएसवी सर। दोस्त आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है जिनका नाम है साझा। आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्टनरशिप साझा। दोस्तों साझा क्या है, किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसमें कुछ पूंजी कुछ समय के लिए निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में जो भी लाभ होता है अनुपातिक रूप में बांट लेते हैं, अनुपातिक रेशियो में बांट लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था जो है साझा कहलाती है। एक बार फिर से बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं और उसमें कुछ पूंजी कुछ समय के लिए लगाते हैं, ठीक है, और वर्ष के अंत में जो भी लाभ होता है उसको अनुपातिक रेशियो में बांट लेते हैं, ऐसी व्यवस्था ही क्या कहलाती है भैया? पार्टनरशिप कहलाती है, यानी साझा कहलाती है। अब देखिए जरा, अगर हमने कहा कि जो बंदा ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज्यादा लाभ होगा, यानी हम कह सकते हैं कि लाभ जो है भैया समानुपाती होता है पूंजी का, ठीक है। ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ। जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना लाभ होगा। अगर ज्यादा पूंजी लगाएगा तो ज्यादा लाभ, कम पूंजी लगाएगा तो कम लाभ। दूसरा बात, लाभ समानुपाती होता है भैया समय का। इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया हमने कहा कि अगर ज्यादा समय के लिए, अगर ज्यादा समय के लिए उसका पूंजी उसमें रहेगा तो उसको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा समय ज्यादा लाभ, कम समय कम लाभ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अब इसको क्या करेंगे? लाभ समानुपाती पूंजी गुणे समय, ठीक है। समानुपाती मतलब होता है बराबर होता है, यानी लाभ बराबर होता है भैया, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय का। एक बार फिर से इसको बोलते हैं, अगर व्यवसाय में जो ज्यादा पैसा लगाएगा भैया उसको उतना लाभ होगा, यानी ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ। ज्यादा समय के लिए लगाएगा ज्यादा लाभ होगा, कम समय के लिए लगाएगा कम लाभ होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुणे समय का। तो लाभ बराबर हो जाएगा पूंजी गुणे समय, ठीक है। कोई व्यवसाय है, उसमें 3 व्यक्ति है, ए बी सी, और ये P1 रुपया लगा रहा है और ये P2 रुपया लगा रहा है और ये P3 रुपया लगा रहा है, ठीक है। तो भैया यहां पर हमारा मान लीजिए कि ये पूंजी उसका है, पूंजी मतलब जो जितना निवेश किया है ये इसका पूंजी हो गया। अब समय भी मान लीजिए कि कुछ इसका होगा, ठीक है। तो ये P1 रुपया पूंजी लगाया, T1 समय के लिए लगाया, और यहां पर ये आपका P2 रुपया T2 समय के लिए लगाया, P2 रुपया T2 समय के लिए, P3 रुपया जो है T3 समय के लिए लगाया। और यहां पर हमने आपको बताया था कि लाभ समानुपाती होता है भैया पूंजी का, और लाभ समानुपाती होता है आपका समय का। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ समानुपाती पूंजी गुणे क्या हो जाएगा? समय का, ठीक है। तो अब यहां पर इसको लिखेंगे लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। अब यहां से आप कुछ निकाल लीजिए, अगर पूंजी निकालेंगे भैया, पूंजी निकालेंगे तो पूंजी बराबर लाभ बट्टा समय हो जाएगा। अगर समय निकालेंगे आप, समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा भैया लाभ बटे में पूंजी, लाभ बटे में पूंजी। तो ओवरऑल आपने देखा, यही इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? 3 चीज ध्यान देना है, इसमें 3 चीज का ही यूज होगा, पहला लाभ, दूसरा पूंजी, तीसरा समय, ठीक है। जैसे अब यहां पर मैंने कर दिया, अब यहां पर जब इसको हम करेंगे तो पूंजी में समय से गुना करते हैं तो क्या होता है? लाभ ना। तो जैसे हो गया P1 T1, अब पूंजी में समय से गुना कर दिया तो ये लाभ हो गया, यानी A का लाभ हुआ। अब P2 T2, ये आपका B का लाभ हो गया। यहां पर भैया P3 और T3, ये आपका किसका लाभ हो गया? C का लाभ हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित राशि दी हुई रहती है, ठीक ना। कहेगा कि वर्ष के अंत में तीनों को इतना लाभ हुआ, तो अब वो जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना हम उससे करेंगे, और जो पूछेगा उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है। तो बस ये अपना समझ लिए होंगे। अब चलिए वो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से हम करके बताते हैं। तो देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया 3 व्यक्ति है, ठीक है। एक लगाया 30,000, दूसरा लगाया 45,000 और तीसरा लगाया 60,000, ठीक है। और वर्ष के अंत में टोटल जो है इन लोगों का 1 लाख लाभ होता है। तो बताइए कि एक हिस्सा क्या है? देखिए भाई, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 व्यक्ति है जिसका नाम ए बी सी है, और हमने कहा था भैया ये 30,000 लगा रहा है, और ये 45,000 लगा रहा है, और ये आपका 60,000 लगा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पूंजी को जो है ना काट के छोटा कर लीजिए। जितना शून्य कॉमन है पहले उसको काट लीजिए। देखिए इधर 3 गो है, इधर 3 गो है, इधर 3 गो है। ठीक है, अब इसको काटेंगे। 15 दूना 30, 15 तिया 45, भैया 15 चौका 60, और टोटल आपका करा था कि वर्ष के अंत में टोटल लाभ था 1 लाख। वर्ष के अंत में टोटल लाभ था 1 लाख। वर्ष के अंत में करा था भैया ये पूंजी है। क्या है? पूंजी है। और पूंजी में जैसे ही समय से गुना करेंगे तो लाभ होता है। तो भैया सबका तो समय एक ही था, 1 वर्ष के अंत में सब बांट रहा है, तो जैसे पूंजी में हम समय से गुना करेंगे ना भैया लाभ हो जाएगा। अब 2 में 1 से देखिए, पूंजी में समय गुना करेंगे तो लाभ, यानी A का लाभ निकल गया, इसका 3 का मतलब B का लाभ निकल जाएगा, और 4 हो जाएगा, यानी C का लाभ निकल जाएगा। टोटल लाभ हमारा कितना दिया था? 1 लाख। हम लोग के अनुसार 4 3 7 2 कितना हो जाएगा? 9। और 1 आपसे पूछा था, तो 1 का पूछा है तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसमें गुना कर देंगे। 1 लाख में 2 से करेंगे, 2 लाख बटा में 9। अब काट कूट कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया। अब हम लोग करेंगे जो इसका पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, पूरा क्वेश्चन लेकर के एक्सरसाइज का भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा जरा, ये आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल का। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है आपका साधित उदाहरण। ये है आपका साधित उदाहरण, उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक ना, जो उदाहरण में दिया हुआ है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है 3 साझेदार P, Q तथा R को क्रमशः 45,000, 70,000 और भैया 90,000 का निवेश करके कह रहा है कि निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ कमाया। इन लाभों में P, Q तथा R मैंने प्रत्येक का भाग आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। टोटल लगाया है ये 45,000, ये 45,000 लगाया है, और ये कितना लगाया है Q भैया? 70,000, ये 70,000 लगाया है, और R जो है भैया 90,000 लगाया है। अब आपको क्या करना है, जितना शून्य कॉमन है उसको काटिए। 3 को शून्य से 3 को शून्य कट जाएगा। अब इसको काटेंगे भैया तो ये हो जाएगा 9 5 45, और ये काट देंगे तो 14 5 70, और ये काट देंगे तो 18 5 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 2 वर्ष के अंत में, ये तो पूंजी हो गया, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ ना होता है, तो ये हमारा हो गया पूंजी। ठीक ना, ये पूंजी हो गया P का 9, Q का 14, R का 18। अब पूंजी में समय से 2 वर्ष के अंत में कह रहा है, यानी ये भी 2 वर्ष के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए, और ये भी 2 वर्ष के लिए। तो जैसे ही पूंजी में हमने समय से गुना कर दिया तो ये लाभ हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये 18 दूना 36 होगा। ये कटेगा तो कटा दिया जाए, कट जाएगा। 9 दूना 18, 14 दूना 28, और भैया 18 दूना 36। निश्चित राशि दिया है टोटल 3,69,000। 3,69,000 टोटल निश्चित राशि दिया हुआ है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 14 9 23 18 41। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से क्वेश्चन में पूछा था P Q R, यानी सबका हिस्सा। P का निकालेंगे तो 9 से गुना, Q का निकालेंगे तो 14 से गुना, और R का निकालेंगे तो 18 से गुना। 41 9 9 81, 81 पर 3 को सुना, और 14 9 26 से, और इस पे 3 को सुना, और 18 9 62 से, इस पे 3 को सुना। तो ये आपका हो जाएगा भैया P का, Q का और R का लाभ का हिस्सा। देखिए भाई 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा मीनाक्षी जो है ना 12 लाख निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया। भैया मीनाक्षी जो है 12 लाख निवेश करके एक व्यवसाय को आरंभ किया। आगे कह रहा है कि अभय 5 माह बाद 9 लाख। तो अभय भैया 9 लाख, अभय 9 लाख रुपया लगाकर 5 माह बाद उस व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्ष के अंत में टोटल जो है ना 4,41,600 लाभ हुआ। तो भैया हमने आपको पहला बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, जितना शून्य कॉमन है काट लीजिए। तो 5 को शून्य कॉमन है, सब में काट लिए। यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा भैया, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमने, ये हमारा हो गया पूंजी, ये हमारा हो गया भैया पूंजी। अब आगे का क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 माह बाद वर्ष के अंत में टोटल लाभ है 4,41,600, 4,41,600। और यहां पर हमारा तो पूंजी दिया है। ये जो मीनाक्षी था वो 1 साल के लिए यानी 12 महीना के लिए थी।
और 5 माह बाद जो है अभय शामिल हुआ। मान लीजिए कि 12 मिनट का क्लास है और 5 मिनट बाद आप आते हैं तो कितना मिनट पढ़ेंगे? 7 मिनट पढ़ेंगे। तो ये 12 महीना का कोर्स था और 5 महीना बाद आया है अभय, तो 7 महीना ना पढ़ेगा। अब देखिए ना, इसको काट देंगे तो 3 चौका 12, यानी कि 16:7। और पूंजी में मैंने समय से गुना किया तो ये पूंजी नहीं रहेगा, लाभ का काम करेगा। ठीक है, तो टोटल लाभ इतना है हम लोग के अनुसार, यहाँ पर लाभ टोटल 23 है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का हिस्सा क्या है, यानी कि मीनाक्षी का और भैया यहाँ पर अभय का। तो ये काट देंगे तो पूरा 192 बार में कटेगा और 2 शून्य था। अब इसमें गुना करेंगे, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 44 और 3 147 के 3 हासिल 14 और 16 और 14 30 और भैया 2 शून्य। तो मीनाक्षी का लाभ का हिस्सा इतना। अब 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 19 आते 33 है और 134 और 2 शून्य और इतना। तो भैया अभय का इतना लाभ का हिस्सा हो जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। कह रहा 3 ग्वाले ए बी तथा सी मिलकर एक चरगाह 26,600 किराया पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चलाता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चलाता है और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चलाता है। तो बी को कितना किराया देना पड़ेगा? टोटल ए प्लस बी प्लस सी चरगाह लेते हैं तीनों मिलकर 26,600 रुपया पर, 26,600 रुपया पर किराया पर ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया कि ए अपनी गाय 18 गाय 4 महीना, ए की जो गाय है 18 गाय है जो 4 महीना चरा रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का 16 गाय है, बी का 16 गाय है और ये 6 महीना चरा रहा है, जिसके पास जितना गाय है उतना ही ना चराएगा। और सी का 14 गाय है, ये 14 गाय है, बोला भैया हम 7 महीना चराएंगे। तो भाई जो जितना यूज करेगा उतना पैसा भी उसका क्या करेगा? पेमेंट करेगा। ठीक है, तो अब जरा गौर करिए, काट दिया जाए इसको, काटा जाए इसको। देखिए 9 दूना 18 भैया, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और कटेगा, अब नहीं कटेगा। 9 चौका 36 और 6 48 और 7 7 49। टोटल यहाँ पर भैया है 26,600 टोटल। और यहाँ पर हम लोग के अनुसार 9 8 17 6 23 के 3 हासिल 2 और 4 4 8 3 11 2 13 133। तो टोटल का तुलना टोटल से क्वेश्चन में भैया बी का पूछा है, तो जो पूछता है उसको गुना 48 से गुना कर देंगे। 133 दूना 266 और 2 शून्य और, तो ये पूरा कट गया। 48 दूना भैया हो जाएगा 96 और 2 शून्य चुपका दीजिए, यानी बी इतना रुपया पेमेंट क्या करेगा? पेमेंट करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में टोटल 23,52,000 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। वर्ष के अंत में टोटल लाभ जो दिया है 23,52,000 दिया है भैया, 23,52,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, तो हमने अपने मन से मान लिया कुल पूंजी है 6 और ए ने कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/3 लगाया, तो ए ने लगाया कितना भैया? 2। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर उतना ही पूंजी लगाया जितना कि बी अकेले लगाया। ए और सी ने मिलकर उतना ही पूंजी लगाया, ए और सी ने मिलकर उतना ही पूंजी लगाया जितना बी अकेले, तो यानी यहां पर 3 हो गया इसका। अब टोटल यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष के अंत में भैया पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो ये हमारा पूंजी नहीं कौन सी का काम करेगा? लाभ का काम करेगा। टोटल लाभ हमारा दिया है 3 2 5 1 6, तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से भैया क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा हुआ? प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो भैया प्रत्येक का हिस्सा यानी कि 2 से 2 का निकल जाएगा, अगर ए से गुना करा देंगे तो। बी का निकालेंगे तो 3 से गुना और सी का निकालेंगे भैया तो 1 से गुना। ठीक है, और ये जो है हमारा पूरा कट जाएगा भैया 392 टाइम में, और 3 गो सुना है तो 3 गो सुना यहां पर लगा दिए, यानी पूरा ये कट गया 392 और 3 गो सुना इतना बार में। अब यहां पर कैलकुलेट करिए, अगर ए का लाभ निकालेंगे तो 2 दूना 4, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7।
और 3 को शून्य चिपका दीजिए, 1 लाभ निकल गया। देखिए भाई बी का निकालेंगे तो 3 शून्य तो पहले ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना, 3 दूनी की 6, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 11, ये बी का निकल गया भैया। सी निकालेंगे तो 392 या 3 को शून्य, और यही आपका हो जाएगा भैया ए का, बी का, सी का लाभ। बस देखिए भाई क्वेश्चन का रहा ए, बी तथा सी मिलकर करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख लगाता है और बी पहले 3 लाख लगाता है। उसके बाद कह रहा है तथा 4 माह बाद 1 लाख और लगाता है। सी पहले 4 लाख लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। गौर से देखिएगा, ए लगा रहा है आपका 2 लाख, भैया ए लगा रहा है 2 लाख, यहां पर हमने लिख दिया 2 लाख। और बी लगा रहा है आपका, क्वेश्चन में कह रहा बी पहले 3 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद, तो पहले 3 लाख लगाइए, यहां पर हमने कर दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी पहले 4 लाख लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है, तो सी पहले 4 लाख लगाता है, यहां पर हमने सी का लिख लिया 4 लाख, ठीक है भाई। अब जितना शून्य है पहले काट लीजिए, तो भैया 5 शून्य कॉमन है, 5 शून्य काट लिए, तभी हमारा पूंजी का रेशियो हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख लगाता है, अब बी पहले 3 लाख लगाता है, तो भैया इसका जो पूंजी 1 वर्ष के लिए पूरा है, 1 वर्ष के लिए इसका आपका पूरा है, यानी 12 महीना के लिए। अब आगे चलिए, कह रहा तथा 4 माह बाद 1,000 बी और लगा देता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी पहले 3 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद, तो भैया 4 माह बाद यानी 3 रुपया इसका 4 महीना तक तो रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 माह जैसे ही बीता 1 लाख और लगा दिया, तो पहले 3 लाख था और 1 लाख पर 5 को शून्य कॉमन था तो काट दिए तो 1 ना हो जाएगा, तो 3 और 1 लगा दिया और तो 4, और ये कितना महीना के लिए भैया, 8 महीना के लिए, क्योंकि 1 वर्ष का वैलिडिटी था। दूसरा कह रहा है सी पहले 4 लाख लगाता है और 9 माह बाद, तो ये 4 रुपया 9 महीना तक तो रहेगा ही रहेगा, 9 महीना बाद ना कह रहा है, तो यानी 4 रुपया 9 महीना तक तो रहेगा ही रहेगा। कह रहा है कि 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है, भैया 4 लाख पहले था, 1 लाख निकाल लिया तो 3 लाख ना बच गया। अब ये पूंजी कितना दिन के लिए रहेगा, 3 महीना के लिए, क्योंकि 12 महीना का वैलिडिटी था। अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो ये हो गया भैया 24 और ये 4 3 12, 8 चौका 32, 44 ना, 32 12 44 ना, इधर हो जाएगा 9 चौका 36, ये हो जाएगा कितना 45। आइए देखा जाए टोटल यहां हमारा लाभ का जो राशि दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है, टोटल लाभ दिया है 8,47,500, 8,47,500, और यहां पर हमारा 113 जोड़ दीजिए, 113। ए का लाभ पूछा है भैया 24 से गुना कराएंगे, बी का पूछा है 44 है, सी का पूछा है 45 है, ठीक है। ये आपका पूरा कट जाएगा भैया 7500 बार में। अब 24 5 120 हासिल 12, 24 7 168, 12 180, ठीक है 180, और भैया 2 शून्य था ना यहाँ पे, तो 2 शून्य और लगाएंगे ना, सही है। आगे का कह रहा है भैया, इसमें गुना कराएंगे तो 44 5 220 हासिल 22, 44 7 308, 22 330, 330, ठीक है, और 2 शून्य। अब आगे यहां पर करेंगे भैया तो 75 में 45 से करेंगे तो 33 75 और 2 शून्य, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिए भाई 6 नंबर, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा भैया, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, पूंजी का आपका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है 1/2, 1/3 और 1/5। एलसीएम ले लीजिए पहले हर का, तो हर का एलसीएम लेंगे तो 30 ना होगा जी, तो 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 6 5 30, ये पूंजी का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है,
तो ये जो है ए का पूंजी तो भाई 12 महीना के लिए तो था ही, ए के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अपनी आधी पूंजी निकल लेता 4 माह बाद ना, तो 10 रुपया 4 महीना तक तो रखता ही रखता है। जैसे ही 4 महीना बीतता है तो आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 10 रुपया से अब कितना हो जाएगा 5 रुपया। अब ये कितना महीना के लिए रहेगा आधी पूंजी 8 महीना के लिए, क्योंकि वैलिडिटी दिया था 12 वर्ष 12 महीना, सॉरी 12 महीना, वर्ष के अंत में 12 महीना। अब भैया इसके बारे में सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, तो यानी इसका पूंजी कितना दिन के लिए लगा होगा 12 महीना के लिए। अब काट पीट करा जाए 15 12 180 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 8 5 40 40 80, इधर हो जाएगा 72, काट दिया जाए 45 चौका 180, 20 चौका 80, 18 चौका 72। अब तो ये कटेगा नहीं। टोटल पूंजी टोटल लाभ का निश्चित राशि दिया है 41,000, सॉरी 4,15,000, 4,15,000। अब बट्टे में हो जाएगा 83। क्वेश्चन में जो पूछा गुना कर दीजिए, प्रत्येक का पूछा है तो यहाँ पर 45, ए का लाभ निकलेगा भैया, बी का 20 से गुना कर देंगे तो बी का लाभ, सी का आपका हो जाएगा कितना 18 से गुना कर देंगे, काट देंगे तो भाई 5 बार में कटेगा ये, और 5 पर 3 को शून्य है, तो 45 5 हो जाएगा भैया 225, 45 5 225 और 3 को शून्य, इधर हो जाएगा 20 5 100 ना, 3 को शून्य, इधर करेंगे 18 दूना 360, 18 20 से 360, सॉरी 18 5 सॉरी 18 5 90 और 3 को शून्य, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए प्रश्नमाला ये 13A है, प्रश्नमाला 13A, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा गौर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीना मीना क्रमशः इतना इतना निवेश साझेदारी में व्यापार आरंभ किया है। मतलब नीना लगाई है 30,000, और उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि मीना लगाई है 45,000, मीना 45,000 लगाई है। सबसे पहले जो है ना पूंजी का रेशियो काट के छोटा कर लीजिए, 3 को इधर सुना है 3 को इधर सुना, कमान है, काट लीजिए 15 दूना 30 और 15 तिया 45, ये 2:3 हो गया। कर आएगी वर्ष के 2 वर्ष के बाद टोटल जो है ना 1,50,000 के लाभ में से मीना का लाभ कितना है, ये पूंजी है, और पूंजी में जैसे ही समय से गुना करते हैं तो लाभ निकलता है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे भैया, इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाभ, ये हमारा हो गया लाभ। टोटल लाभ दिया है 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। और हम लोग के अनुसार यहाँ पर लाभ 3 दूनी 6 और 4 10, टोटल लाभ का तुलना, टोटल लाभ से क्वेश्चन में मीना का भाग पूछा है भैया, तो मीना के लिए कितना से गुना करेंगे 6 से ना, एगो शून्य से एगो शून्य, 15 छक्का 90, 90 और 3 गो शून्य, यानी इतना रुपया हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कह रहा है, करा मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी उसमें साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल जो है लाभ 5,885 के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। थोड़ा सा बढ़िया से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। देखिएगा मिथिलेश 48,000, यहाँ पर मिथिलेश जो है 48,000 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया कि 7 माह बाद जो उसमें साझेदार हो गया क्या विद्या, तो उसको हमने भी से करा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना है 56,000, 56,000 टोटल 56,000, तो 3 को शून्य कॉमन है, काट देंगे ना, ई काटेंगे तो 6 8 है, ई काटेंगे 7 8 है, यानी पूंजी का रेशियो 6:7 हो गया। और वर्ष के अंत में टोटल लाभ जो दिया है भैया 5,885 है, 5,885, 5,885 है। और भैया यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि इसका जो पूंजी जो है ना इसका 12 महीना तक मिल रहा, लेकिन 7 माह बाद जो है विद्या साझेदार हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि 12 महीना का कोर्स है और 7 महीना बाद आप आइएगा तो 5 महीना ना पढ़िएगा, तो 7 महीना बाद विद्या आया है तो ये 5 महीना पढ़ेगा। और तो अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा वर्षक 72, और ये हमारा हो जाएगा 7 5 35। और आप जानते हैं कि जैसे ही पूंजी में हमने समय से गुना करा तो ये हमारा लाभ हो गया 5 2 7 और 7 3 10, 107। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि विद्या को कितना धन मिलेगा, तो 35 से इसमें गुना कर देंगे, 55 बार में कट जाएगा, तो ये 55 बार में भैया कट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें गुना कर दीजिए,
तो यहां पर गुना कर देंगे भैया 55 में 19 25। तो भैया आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 19 25 आंसर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। कह रहा है कि पूंजी का रेशियो ए बी का जो दिया है ना 5:6 दिया है, तो ए अनुपात बी पूंजी का रेशियो हो जाएगा भैया 5:6। अब कह रहा है कि 8 मास के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो भैया 5 रुपया जो है ए का 8 महीना तक तो लगा रहा, फिर अपना पूंजी वापस ले लेता है, तब उसके पास 0 रुपया बचा। तो अब ये 0 रुपया 4 महीना के लिए रहेगा, क्योंकि 12 महीना का वैलिडिटी दिया था। आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो भैया 6 रुपया बी का पूंजी था, हमको टाइम पूछ रहा है तो हमने मान लिया टी रुपया। तो पूंजी में समय से गुना कर रही है तो लाभ हो गया, और हमारे अनुसार लाभ 5:9 है। तो अब क्या कर रहे हैं, नजदीक का गुना नजदीक से या दूर के गुना दूर से। तो यह 45 है, 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 40 और 360 हो जाएगा। 360 आई हो गया 6 5 30 टी, तो 0 से 0 कट गया, 12 3 36। तो भैया टी बराबर हमारा आ गया 12 माह, और यही हमारी फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हेमंत ने 50,000 निवेश करके यह व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। भैया हेमंत 50,000 लगाया, तो हमने इसके नीचे लिखा 50,000। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 महीने बाद संदीप 70,000, तो 8 महीने बाद संदीप 70,000 रुपया लगाया। तो सबसे पहले जितना शून्य कमन है उसको काट लीजिए। तो 4 को शून्य इधर, 4 को शून्य इधर, कट गया, पूंजी का रेशियो लिखा गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में 3 महीना, 3 महीना में आपका होता है भैया 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो 3 वर्ष यानी 1 वर्ष में 12 महीना, तो 3 वर्ष में 36 महीना, और ये संदीप 8 महीना बाद आया है भैया, 8 महीना बाद। तो 36 महीना का कोर्स है और 8 महीना बाद आइएगा तो 28 महीना पढ़िएगा। अब काटिए, इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 और 7 चौका 28, 9 पचे 45 और 7 7 49। लाभ का ही रेशियो पूछा है, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए भाई, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश सुनील अनिल, प्रकाश सुनील अनिल, इसका दिया है 11 लाख, इसका दिया है 16.5 लाख, और इसका दिया हुआ भैया 8.25 लाख। तो अगर हम दशमलव हटा देंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। यहां तक ठीक ठाक। काट देंगे तो ये 33 5 कटेगा, ये कटेगा 2 5 है, ठीक है। फिर इसको अगर हम कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो ये 20 5 है, इसको कटाएंगे तो भैया 165 5 है, 165 5 है। फिर इसको अगर हम कटा देंगे तो ये 4 5 कटेगा और ये 33 5 कटेगा, ठीक है। अब हमारा जो है इसको अगर लिखेंगे तो 11:33/2 अनुपात 33/4। हर का एलसीएम लेंगे भैया 4, तो 4 बनाने के इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, और 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो ऊपर में भी भैया 4 से गुना करेंगे। तो अब हमारा जो है ये तो 4 4 कट जाएगा, 44 66 और 33, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था भैया, क्वेश्चन में कहा था कि टोटल लाभ जो है 19.5 लाख है, टोटल लाभ 19.5। इसको काट दिया जाए, काटेंगे 22 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 11 तिया 33। टोटल लाभ दिया है भैया 19.5। हम लोग के अनुसार टोटल लाभ 6 4 10 3 13, दशमलव हटाएंगे एगो शून्य नीचे आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अनिल का भाग का 50% क्या है। तो भैया अनिल का निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे ना, और इसका 50% का मतलब 1/2।
अब देखिए 65 तिया और 65 दूना, तो ये हो गया 9 बटे में 4। ठीक है, अब इसको 100 बनाने के लिए इसमें 25 से गुना कर देंगे तो ऊपर में भी 25 से गुना करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा 9 5 45 के 5 4 9 दूनी 18 4 22। ये हो जाएगा 25 का 100, 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी इतना लाख रुपया आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 6। गौतम ने 60,000 के निवेश में एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 निवेशित करके जतीन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्षों बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में होगा? आइए देखिएगा। तो भाई गौतम 60,000, तो गौतम के नीचे हमने लिखा 60,000 और जतीन जो है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है भैया 35,000। तो जितना शून्य कॉमन है पहले काट लीजिए, तो 12 5 60 और 7 5 35। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 8 माह बाद जतीन भी शामिल हो गया। 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितना महीना होता है? 24 महीना ना, और 8 महीना 2 वर्ष का मान लीजिए कोई कोर्स है, अब 8 महीना बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितना महीना पढ़ेंगे? 16 महीना ना। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2 छका 12, तो 6 तिया 18 अनुपात 7, यही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई, तो वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरिता का भाग क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। तब भैया 50,000 सरिता लगाई है, 50,000 सरिता लगाई है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जो पार्टनर थी नीता, वो लगा दी है 80,000। जितना शून्य कॉमन है पहले काटिए, 4 गो शून्य इधर और 4 गो शून्य इधर, कट गया तो रेशियो लिखा गया पूंजी का 5:8। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया वर्ष के अंत में, यानी कि सरिता 12 महीना के लिए तो अपना पूंजी लगाई थी, लेकिन 6 माह बाद जो है नीता आई थी, तो इसका पूंजी कितना महीने के लिए रहेगा? 6 महीने के लिए ना। तो 6 दूनी 12, 2 चौके 8, भैया लाभ का रेशियो हो गया 5:4। और क्वेश्चन में आपका दिया था टोटल लाभ 18,000, टोटल लाभ भैया 18,000, हम लोग के अनुसार टोटल लाभ 9, तो लाभ के तुलना लाभ से क्वेश्चन में सरिता का भाग पूछा है, तो 5 से गुना, तो 9 दूनी 18 और 2,000 में 5 से गुना करेंगे तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया सरिता का हिस्सा आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, करा 3 मित्रों PQR मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। 45,000, 70,000, 90,000 निवेशित किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से Q का हिस्सा क्या है? 45, 70, 90, PQR। ये 45,000 लगाया, ये 70,000 और ये 90,000। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आपको करना क्या है? जितना शून्य कॉमन है उसको काट लीजिए। इसको काटेंगे तो 9 5 है, इसको 14 5 है, और इसको काटेंगे तो 18 5 है। ये पूंजी का रेशियो लिखा गया। अब भैया इसका जो क्वेश्चन है 8 नंबर, टाइम दिया है आपका 2 वर्ष। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो क्यू का भाग क्या है? तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, फिर 2 2 तो कटिए जाएगा ना। तब पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो फिर 2 2 ये हमने काट दिया। अब टोटल जो दिया है भैया 1,64,000, 1,64,000 टोटल लाभ दिया है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर 41 हो जाएगा। जो पूछा है गुना, क्वेश्चन में पूछा है क्यू का भाग क्या है भैया? 14 से गुना, तो ये 41 चौका 14 चौका 56, यानी कि 56 पर 3 को सुना, यानी क्यू का हिस्सा आ जाएगा 56,000। क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्या कह रहा है कि निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है इसके 8 माह बाद मानव जो है विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। तो वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है? गौर करिएगा। निनाद, विकास, मानव, ये हो गया निनाद, ये हो गया भैया विकास, ये हो गया आपका मानव। अब यहां पर पूंजी अपना अपना लगा रहा है। कह रहा है कि आरंभ में निनाद कुछ पूंजी नहीं पता था, हमने मान लिया P रुपया लगाया, लेकिन कह रहा है कि 6 माह विकास उससे दुगना, ये निनाद से दुगना विकास 2P। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना, तो विकास से 3 गुना, विकास से 3 गुना यानी कि 6P। अब यहां पर आपको क्या करना है भैया?
P से P कट गया, पूंजी का रेशियो है, और टाइम जो दिया हुआ है 1 वर्ष दिया है, तो इसका 1 था, ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 6। तो ये पूंजी निनाद का 12 महीना के लिए था, लेकिन क्वेश्चन में करा 6 माह बाद विकास आया, तो 6 महीना बाद विकास आया तो 6 महीना ना काम करेगा। आयु उसका 8 माह बाद मानव विकास है तिगुना, तो मानव आया 8 माह बाद, तो भैया 8 महीना बाद 4 महीना काम करेगा। तो भैया 12 एकम 12, यहां पर 12 12 कट जाएगा, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 और 12 दूना 24 ना। टोटल जो दिया है निश्चित राशि 45,000 टोटल लाभ दिया है भैया। हम लोग के अनुसार टोटल लाभ कितना दिया है 4। तो क्वेश्चन में मानव का पूछा है, तो 2 से काट देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, और ये कट जाएगा आपका 225 बार में, 2 को 0, यानी कि आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 22,500। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, गौर करिएगा, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। कर रहा है कि सीना, मीना, रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000, 84,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। गौर करिएगा, सीना, मीना, रीना, सीना, मीना और भैया रीना, यहां पर जो दिया है 63, 56, 84, डायरेक्ट हम शून्य कमन जो था ना उसको छोड़ दिए हैं। यहां पर 56 और यहां पर भैया हो जाएगा 84, काटेंगे इसको, 7 से कट जाएगा, 9 साते, 8 साते और 12 साते। अब हमारा पूंजी का रेशियो छोटा हो गया, और भैया कह रहा था वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये टोटल लाभ ना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि रीना का भाग 54,000 हो। रीना का भाग कितना हजार हो, 54,000 हो। रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। भाई रीना का भाग यहां पर हम लोग के अनुसार 12 है, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया, कुल अर्जित लाभ। तब 12 9 21 8 29। अब इसको काटा जाए, काटेंगे तो 18 तिया, इसको काटेंगे तो 4 तिया, ठीक है। अब ये हो गया भैया 180, अगर हम लेते हैं 180 तो ये 4 से 45 बार में कट गया, और 2 को सुना इसका है ही, तब 45 में 29 से गुना करेगा तो 29 5 145 के 5 हासिल 14, 29 चौका 116, 116 4 120 10 130, 130 और 2 को सुना यहां पर लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद समंत 60,000 लगाकर उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। गौर करिएगा, देखिएगा जरा कैसे इसको सॉल्व करा जाए। अमन 40,000 लगाया है, अमन के नीचे हमने 40,000 लिखा। उसके बाद जो है यहां पर सामंत जो है 60,000 लगाया है, हमने इसके नीचे 60,000 लिखा। आगे क्वेश्चन में करा उसके बाद रचित जो है 50,000 लगाया, रचित के नीचे हमने 50,000 लिखा। 3 को सुना कॉमन है, काट दीजिए, नहीं 4 को है तो इसको चारों को काट दीजिए। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है इसे करिए। वर्ष के अंत में, यानी 12 महीना के लिए था, सॉरी 2 वर्ष का आ रहा है, तो 2 वर्ष का आ रहा है तो इसका मतलब 24 महीना हो गया। आगे फिर क्वेश्चन करा 6 माह बाद समंत आया, तो भाई 24 महीना में 6 महीना बीत गया तब आया था, 18 महीना ये काम करेगा। और 3 माह बाद रचित, उसके 3 माह बाद, तो भाई 6 महीना खत्म हो गया और 3 महीना और खत्म हो गया, तो 9 महीना में खत्म हो गया। तो 24 महीना में 9 महीने खत्म करके आया रचित, तो 15 महीना काम करेगा। अब काट दिया जाए, 5 तिहाई 6 तिया, और ये हो गया आपका कितना 8 तिया, और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। 8 चौका 6 का 5 5, और यही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर के व्यापार में 50,000 निवेश किया। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए।
तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम कितना दिया है भैया? 50,000। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया। तो ए बी सी, जब तक हम सी का नहीं निकालेंगे भैया तब तक हमारा बी का नहीं निकलेगा, और जब तक बी का नहीं निकलेगा तब तक हम ए का निकाल नहीं सकते हैं। थोड़ा दूरी बना के लिखते हैं। अब हमने मान लिया कि सी ने 100 रुपया लगाया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने सी से 5,000 अधिक, तो इससे बी 5,000 अधिक लगाया तो x प्लस 5,000 लिख दिए, और ए ने बी से 4,000 अधिक, तो 4,000 अधिक मतलब x प्लस 9,000। अब टोटल यहां पर हम लोग के अनुसार इतना हो गया, प्रश्न के अनुसार भैया टोटल कितना दिया है? 50,000 है ना। तो ये x 3x और 9 5 14,000, और इधर हो जाएगा भैया 50,000। तो 3x उधर जाके घटेगा 36,000, ये काट देंगे, x बराबर 12,000 आ गया। तो x बराबर 12,000 आ गया, तो यहां पर c का पूंजी 12,000 निकल गया। b इससे 5,000 ज्यादा था तो ये 17,000 हो जाएगा, और ये 12,000 तो हो गया, x का वैल्यू है 9, 21,000। 3 को सुना कॉमन है, काट दीजिए। अब यहां पर जरा गौर करिए भैया, पूंजी का रेशियो हमारा लिखा गया ए बी सी, हमारा है 21, उसके बाद 17, उसके बाद 12। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था भैया कि वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से ए का कितना धन मिलेगा? तो वर्ष के अंत में पूंजी में समय से गुना कर दीजिए ना, ये लाभ हो जाएगा। पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ। टोटल हमारा लाभ दिया था 35,000, टोटल लाभ 35,000, हम लोग के अनुसार टोटल यहां पर 50। तो टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ए को कितना मिलेगा भैया? ए को 21, तो 21 से गुना कर देंगे। एगो सुना से एगो सुना, 5 साते 35, 21 साते 147, और 2 सुना चुपका दीजिए, यानी इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई यहां पर थोड़ा सा एक शून्य छूट गया था, बाद बाकी सब सही है। आइए क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। ए ने 45,000 की पूंजी लगा करके व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी 54,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? कितने महीने बाद बी साझेदार बना? गौर करिए भाई, ए 45,000 लगाया है, तो ए के नीचे हमने 45,000 लिख दिया। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बी 54,000, बी जो है 54,000 रुपया लगाया है। तो पहले जितना शून्य है उसको कॉमन है, काट लीजिए। 3 को शून्य इधर है, इधर भी है, इसको काटेंगे तो भैया 9 5 45 और 9 6 54, यहां तक तो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वर्ष के अंत में लाभ, तो ये मान लीजिए कि ये 12 महीना के लिए इसका रहा, और इसका हमने मान लिया कि टी महीना काम किया, टी माह काम किया, या काम, हाँ टी माह काम किया, इसको हमने मान लिया, ठीक ना। तो अब इस प्रकार हमारा लाभ हो जाएगा 2:1। एक बार इसको फिर से बोल देते हैं। यहां पर मैंने काट के रेशियो पूंजी का छोटा कर लिया, तो ये आपका 12 महीना हो गया, 1 वर्ष के लिए था ए का पूंजी, और बी 54,000 था, तो यहाँ पर 6 था, और टाइम पूछ रहा था कह रहा क्वेश्चन में कि व्यापार पर आरंभ होने कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो हमने मान लिया कि टी महीना ये काम किया है, ठीक है, तो काम किया है निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, तो भैया 60 हो जाएगा, और ये उधर हो जाएगा 12 टी, तो ई हो गया आपका कितना 5, यानी टी बराबर आ गया 5 माह। तो 5 माह काम न किया, ये 5 माह काम किया, तो कितने माह बाद साझेदार हुआ होगा? तो भैया 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 माह बाद इसमें साझेदार हुआ होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा ए बी तथा सी ने मिलकर के व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापिस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि को और लगा दी। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ को एबीसी में किस अनुपात में बांटा जाएगा? लाभ का रेशियो पूछा है। देखिए ना, ए बी सी ये 5 है भैया, और ये 6 है, और ये 8 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया कि ए ने अपनी पूंजी की 60% और लगा दी 2 वर्ष बाद, ठीक है। 1 वर्ष बाद सी ने 50% पूंजी वापिस ले ली, 50% भैया पूंजी वापिस ले ली, ए जो है 60% लगा दिया 1 वर्ष बाद। तो यानी 5 रुपया पूंजी इसका 1 वर्ष तक तो रहा होगा,
ठीक है। और कह रहा है कि 60% लगा दी, तो 60% का मतलब होता है 3/5। पूंजी 5 था और 60% का मतलब 3/5, तो 5 5 कट गया, 3 और लगा दिया तो 5 से हो गया, 3 और लगा दिया तो 8 हो गया। और ये पूंजी कितना के लिए? 1 साल के लिए, क्योंकि वैलिडिटी टोटल 2 साल का था। अब इसका में इसमें क्या कर रहा भैया, इसका 6 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपए 1 साल तक तो रहा ही रहा, लेकिन 50% ले ली, तो भैया 50% ले ली तो 4 रुपए ले ली तो 4 रुपए ना बचा। अब ये 4 रुपए 1 साल के लिए रहेगा। पूंजी में समय से, पूंजी में समय से, पूंजी में समय से, पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा भैया, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा, और यही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, कर ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी उससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ए से तिगुनी पूंजी लगाई, तो वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? ए बी सी, ए बी सी। भैया ए ने कुछ पूंजी लगाई, हमको नहीं पता था, हमने मान लिया एक्स पूंजी लगाया, और 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई तो 2x लगाई, लेकिन कितना महीना बाद भैया? 6 माह बाद। अब कह रहा है कि तथा 8 माह बाद सी ए से तिगुनी पूंजी लगाई, 8 माह बाद सी ए से तिगुनी पूंजी लगाई, तो 3x ना हो जाएगा जी। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि वर्ष के अंत में, ये पहले x x काट दीजिए ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 और ये 3। अब यहां पर गौर करिए, वर्ष के अंत में कह रहा है, यानी इसका पूंजी 12 महीने के लिए रहा। अब कह रहा है 6 माह बाद बी से दुगनी पूंजी लगाया, तब 6 माह बाद लगाया तो इसका मतलब 6 महीना ना काम करेगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि 12 महीना का कोर्स है, अब 6 महीना बाद आप आइएगा तो 6 महीना ना पड़िएगा, वही चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 8 महीना बाद आया तो ये कितना महीना काम करेगा भैया? 4 माह, यानी 8 महीना बाद आया तो 4 महीना पड़ेगा, 12 महीना का कोर्स है तो। अब भैया ये कट जाएगा 12 12 12, यानी 1:1:1। टोटल दिया है आपका 27,000 कुल है लाभ। हम लोग के अनुसार भैया 3 है, सी का पूछा है तो 1 से गुना, तो ये 3 9 27 यानी 9,000 में 1 से गुना करेंगे तो फाइनली 9,000 आपका आंसर आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 4/3 6/5 के अनुपात में धन लगाया, मैंने पूंजी लगाया। 4 माह बाद ये अपनी पूंजी ए अपने भाग में से 50% वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इसमें बी का भाग कितना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ए का पूंजी का रेशियो था 7/2, ए का पूंजी का रेशियो 7/2, और बी का भैया पूंजी का रेशियो दिया है 4/3, और यहां पर सी का 6/5 दिया। सबसे पहले हर का एलसीएम लीजिए ना, हर का एलसीएम लीजिएगा तो 30 होगा। अब 30 इसको बनाने के लिए 6 से गुना, तो ऊपर में भी 6 से गुना, 30 बनाने के लिए इसमें 10 से गुना, तो ऊपर में भी 10 से गुना, 30 बनाने के लिए भैया इसमें 15 से गुना, तो ऊपर में भी 15 से गुना। 30 से 30 कट गया। अब एग्जैक्ट आपका ए का पूंजी 105 हो गया भैया, 40 हो गया और 36 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया कि 4 माह बाद ए ने अपनी भाग में 50% वृद्धि कर दिया, 50% वृद्धि कर दिया, तो 105 रुपया इसका 4 महीना तक तो रहा। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% वृद्धि कर दी। 50% वृद्धि का मतलब भैया 1/2, तो यानी 2 से हो गया कितना? 1 वृद्धि कर दिया, 2 से हो गया 3, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर 2:3। तो पहले जो है यहां पर 105 जो था पहले पूंजी था, हम लोग के अनुसार यहां पर 2 है, अब वृद्धि होने के बाद यहां पर 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में वर्ष के अंत में कहा था भैया, तो 4 महीना इधर हो गया, तो ये पूंजी अब 8 महीना के लिए रहेगा। अब आगे चलिए, अब यहां पर क्या कर रहा है, इसके बी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये 12 महीना के लिए पूंजी है, तो 12 महीना से इसमें गुना कर देंगे, और इसमें 36 में अगर 12 से गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अब काट पीट करा जाए तो 2 चौके 8, चरती आई 12, आई हो जाएगा 10, सही चौका 400, अपन चौका 20, 420 ना, सही चौका 400, अपन चौका 20, 420, और चरती आई 12, तो सही में 12 से गुना करेंगे तो 1200, और फिर 12 में 5 से करेंगे तो 60, यानी 1260 ना, 1260 यहां पर कर देंगे तो ये 12 चौका 48, 480। यहां पर करेंगे तो भैया बरछक 72 के 2 हासिल 7, अब 12 तिया 36 और 7 43, यानी 432। ठीक है। ये हो जाएगा 12 4 16 16 80,
ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 432। अब इसको भैया काट उठ दिया जाए। 1260 420 जोड़ेंगे भैया 1680। ये कट ये 480 हो गया और ये हमारा हो गया 432। काटिए इसको, 21 8 है, ये हो गया 60 8 है, ये कट जाएगा 54 8 है। ठीक है, अब इसको काट दिया जाए 3 से। 70 तिया, 20 तिया, 18 तिया। टोटल निश्चित राशि भैया दिया हुआ है 21,600। हम लोग के अनुसार टोटल हो जाएगा कितना, 8 और 7 दूना 1 10, 108। टोटल का तुलना टोटल से। बी का भाग भैया पूछा है तो बी का भाग कितना से गुना करेंगे, 20 है ना। 108 दूना तो 2 दूना 4 हो जाएगा भैया, 3 को शून्य लगा दीजिए तो 4000 ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। लगा रहा है कि ए तथा बी 50,045 से लगाया है। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में हिस्सेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 के लाभ में से सी का भाग कितना है। देखिए ए 50,000 और बी हमारा है कितना, 45,000। सी जो है 70,000 है, कुछ मत बोलिए, 70,000। तो ये 3 को शून्य कमन है, काट देंगे। ये हो गया आपका 10 5 है, ये हो गया आपका 9 5 है, ये आपका हो गया 14 5 है। अब क्वेश्चन में क्या करा, 4 माह बाद ये अपनी आधी पूंजी ले ली। तो भैया 4 माह बाद यानी 10 रुपया 4 महीने तक लगा रहा, आधी पूंजी ले ली यानी 5 रुपया। आधी ले ली तो 5 है ना बचा। अब ये 8 महीना के लिए रहेगा। बी के बारे में कह रहा है क्या, तथा बी ने उस समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो 9 रुपया 4 महीना तक रहा और 1/3 पूंजी अपना वापस ले ली। तो 1/3 पूंजी 9 का अगर 1/3 आप कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 वापस ले ली तो 6 ना बचा। ये कितना महीने के लिए, 8 महीना के लिए। अब ये उसी समय कह रहा है यानी कि 4 महीना बाद, तो ये कितना महीना काम करेगा, 8 महीना। अभी हो गया 8 5 40 40 80 हो जाएगा भैया। ये 9 चौका 36, 8 6 48, 84 हो जाएगा और ये हमारा 112 हो जाएगा। ई कटेगा 20 चौका 21 चौका 28 चौका। टोटल 41,400 लाभ है। हम लोगों ने 69 है। क्वेश्चन में सी पूछा था 28 है। ये 6 बार में कटेगा, 28 छक्का 168 और 2 को शून्य। यही आपका फाइनली आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 18 देखिए। साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी के 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। देखिए टोटल पूंजी को एक साथ 1/6 पूंजी था और बी का कुल पूंजी का 1/3। तो पूंजी को एक साथ हमने लिखा और समय को एक साथ लिखा। ठीक है, अब यहां पर कुल पूंजी, अगर ये पूंजी हो गया टोटल, ये आपका पूंजी हो गया और ये आपका समय को एक साथ लिखा मैंने, पूंजी को एक साथ लिखा। तो टोटल पूंजी हमारा हो जाएगा 6। 6 का 1/6 ये किसको मिल रहा था भैया, ए को। ए को मिल गया 6। कुल पूंजी अगर इसका एलसीएम लेंगे हर का तो 6 होगा। तो कुल पूंजी 6 हो गया। 6 का 1/6 ए को मिल रहा था। तो भैया 6 का 1/6 कर देंगे तो 6 6 कट जाएगा, 1 मिल जाएगा ए को। अब 6 का 1/3 करेंगे तो 6 का 1/3 करेंगे तो ये हो गया बी को 2 मिल जाएगा। तो टोटल पूंजी अगर 6 था, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 3 का एलसीएम लिया था तो 6 हमारा टोटल पूंजी हुआ था। तो 6 का 1/6 किया था तो ए का हिस्सा हो गया। 6 का 1/3 कर दिया तो बी का हिस्सा हो गया। अब बात बाकी टोटल, तो बी 2 हो गया तो सी 3 हो जाएगा ना। अब उसी प्रकार समय लेंगे तो ये जो क्वेश्चन में कर रहा था 1/6 समय ए का, तो 6 का 1/6 करेंगे तो इसका भी अगर समय लेंगे तो टोटल समय 6 होगा। 6 का 1/6 ए का समय 1 होगा। 6 का 1/3 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि सी का कुल पूंजी शेष भाग पूरे समय के लिए, तो इन्हें पूरा समय जो था ना, ये पूरा समय हमने कर दिया। ये भैया आपका पूंजी था और ये आपका समय था। और आप जानते हैं कि पूंजी में समय से गुना करते हैं तो लाभ होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ये 4, ये आपका 18। टोटल क्वेश्चन में कह रहा है 46,000 है लाभ। टोटल 46,000 लाभ दिया था भैया। हम लोग के अनुसार टोटल है 23। तो टोटल लाभ का तुलना, टोटल लाभ से क्वेश्चन में बी का भाग पूछा है तो जो पूछता है उसको गुना। तो 23 दूना 46, 2 चौके 8, यानी 8,000 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में से ए का भाग कितना होगा? तो देखिए ए और बी का रेशियो दिया है आपका 4:5 दिया है और पूंजी का रेशियो आपका दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो 3 माह बाद ना तो 4 रुपया 3 महीना तक रहा और कह रहा है 1/4 ले लिया। भैया 4 का अगर 1/4 कर देंगे तो ये 1 ले लिया, तो 4 से 1 ले लिया तो बचा कितना 3। अब टोटल जो 10 माह दिया था 3 महीना यूज हो गया तो 7 महीना और यूज होगा। ये कह रहा है 5 रुपया जो था ना इसका भी 3 माह तो ज्यों का त्यों रहा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी 1/5 भाग वापिस ले लिया। तो भैया 5 का 1/5 वापिस ले लेगा तो 5 5 कट गया, यानी 1 वापिस लेगा, तो 5 में 1 वापिस लेगा तो 4 होगा और ये आपका 7 महीने के लिए रहेगा। टोटल आपका 10 महीना दिया था। अब जो क्वेश्चन में कहा है ध्यान दीजिएगा, 76 से टोटल लाभ है तो 4 तिहाई 12 और 70 का 21, यहाँ पर हमने लिखा 12 और प्लस 21, इधर हो जाएगा आपका 15 और प्लस कितना 28, तो ये हो जाएगा आपका 33 और ये आपका हो जाएगा 8 5 13 43। टोटल यहाँ पर दिया है भैया 7600, लाभ टोटल 7600, हम लोग के अनुसार 76। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से क्वेश्चन में पूछा है ए का भाग कितना है, तो जो पूछता है उसको गुना 33 से गुना करेंगे, 76 से 76 कटेगा, ये आपका फाइनली 3300 आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी ले लेता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ का अनुपात 4:5 है तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये ए हो गया भैया, ये बी हो गया। ये अपना पूंजी लगा रहा है 6 रुपया ए और बी अपना पूंजी लगा रहा है 5 रुपया। अब 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी ले लेता है तो 6 रुपया 7 महीना तक रहता है। ठीक है, 7 महीना बाद ना पूंजी ले लेगा, तो 7 महीने बाद अपना पूंजी ले लेगा तो कुछ नहीं उसके पास बचेगा। अब यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 माह बाद ये अपनी सारी पूंजी ले लेता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, यानी 5 रुपया 7 महीना तक तो यहाँ पर रहता ही है। जैसे ही 7 महीना बीता तो अपनी आधी पूंजी ये ले लिया, तो 5 का आधा 5/2, तो आधा ले लिया तो आधे ना बचा, और ये हम मान लीजिए कि टी महीना के लिए इसका रहा, तो पूंजी में समय से गुना कर दिए, पूंजी में समय कर दिए तो लाभ ना हो गया, और हम लोग के अनुसार लाभ का रेशियो 4:5 दिया है। अब ये 6 7 42 5 210 हो जाएगा। अब बराबर इधर गुना करेंगे तो 7 5 35 में 4 से गुना करेंगे 140 होगा, और 20 5 4 गुना करेंगे 5 होगा 20 टी बटा 2, तो 10 टी हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा भैया 70 बराबर 10 टी, तो ये टी 0 से 0 कट गया, टी बराबर 7 माह। तो कह रहा है कि बी का धन कितने महीना तक लगा रहा, तो 7 महीना यहाँ पर लगा रहा, फिर टी 7 महीना आ गया, तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो जाएगा आपका 14 माह, क्योंकि 7 माह बाद और फिर 7 महीना और लग गया तो 14 माह हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 21 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार में का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी का भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? देखिएगा जरा, तो ए का 4 गुना यहाँ पर लिख दिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है भैया बी का 6 गुना, तो बी का 6 गुना हम कर दिए, और सी का 11 गुना, आपस में क्या है बराबर है। तरीका से भी कर सकते हैं, इसको झाप मेथड से ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 छक्का 66, यानी ए का वैल्यू निकल गया 66। झाप मेथड से शो करेंगे, इसको ढकेंगे तो हमारा निकल जाएगा 11 चौका 44, यानी बी का वैल्यू निकल गया 44, और इसको ढकेंगे तो सी का वैल्यू निकलेगा, तो ढक दिया तो 6 चौका 24। अब इसको काटिए ना, काटेंगे तो 33 दूना 66, 22 दूना 44, और भैया 12 दूना 24। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा जरा गौर करिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा, लाभ की राशियों का अनुपात, तो यही हमारा लाभ का राशि हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिएगा, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1 भाग निवेश करता है तथा बी निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। बी का निवेश जो है ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 22 नंबर है। तो हमने मान लिया टोटल पूंजी जो था ना, टोटल इसका पूंजी जो मैंने मान लिया 6 है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है ए, तो पूरी लागत 6 था, उसका 1/3,
एक तिहाई, एक तिहाई निकालेंगे तो 2 ना हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का निवेश, जो बी का निवेश है ए तथा सी के निवेश के क्या है, बराबर है। ए तथा सी के निवेश के क्या है भैया, बी का निवेश बराबर है। तो ये आप समझ गए। कुल पूंजी मैंने 6 माना था, 6 का एक ए हिस्सा था और ए और सी का जितना पूंजी था उतना बी का अकेले था। अब क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष के अंत में पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो भैया ये अब लाभ का ना काम करेगा, तो ये हमारा लाभ हो गया। टोटल यहाँ पर आपका 90,000 दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार टोटल 6 है। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर रहा है सी का, तो 1 से गुना कर देंगे तो 15 छक्का 90, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा भैया 15,000। आइए क्वेश्चन 23 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी का कुल लाभ 15/31 भाग मिला तो बी ने कितना धन लगाया। देखिएगा, ए 36,000 लगाया है, ए 36,000 लगाया है 8 महीने के लिए, तो पूंजी में समय से गुना कर दिया तो लाभ हो गया। और बी कुछ पूंजी लगाया है, तो बी कुछ पूंजी लगाया तो हमने मान लिया पी पूंजी लगाया है और कह रहा है कि बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, तो 6 महीना तक रहा, तो पूंजी में समय से गुना कर दिया तो ये लाभ हो गया। अब कह रहा बी को कुल लाभ का 15/31 मिला, तो कुल लाभ में क्या लगा है, तो कुल लाभ तो 31 हो जाएगा, लेकिन बी को मिल रहा है 15, तो बी को मिल गया 15 और टोटल लाभ 31 था तो ए को हो गया 16। टोटल लाभ था 31 जिसमें बी को मिल रहा था 15, तो भैया 31 में से 15 घटा देंगे तो ए को मिलेगा। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। भैया 36,000 गुने 8 गुने 15 बराबर पी गुने 6 गुने 16। अब काट पीट कर दिया जाए तो 15 8 20 से ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 5 चौका 4 चौका, ये काट देंगे 4 9 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, यानी पी बराबर आ गया हमारा 45,000 और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। एक व्यापार में 3 हिस्सेदार के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन 14 महीना 8 महीना तथा 7 महीना के लिए निवेशित रहा, तो पूंजियों का अनुपात क्या होगा। भैया सबसे पहले आप जानते हैं कि लाभ बराबर, आप जानते हैं कि पूंजी गुने समय होता है, पूंजी गुने समय होता है। और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा पूंजियों का अनुपात बताइए, तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। पूंजी बराबर क्या हो जाएगा भैया, लाभ बटा में समय, ये पूंजी बराबर हो जाएगा। अब आपके कह रहा था कि लाभ का अनुपात इतना दिया है, ठीक ना, तो लाभ आपका दिया है 5 बटे में 7, पूंजी बराबर लाभ बटे समय। अब आगे कह रहा है 7 बटे में 8, 7 बटे में 8। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है भैया 8 बटे में 7, 8 बटे में 7। हर कैल्शियम लेंगे तो 56 होगा, 56 बनाने के लिए इसमें 8 से तो ऊपरों में 8 से, 56 बनाने की इसमें 7 से तो ऊपर में भी 7 से, 56 बनाने के लिए 8 से तो इसमें भी 8 से, तो 56 कट जाएगा, तो 8 5 40 और 7 7 49 और 8 8 64, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर। ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन में सी का भाग कितना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी को टोटल जो मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी को टोटल मिल रहा है 16,500। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त किया, तो कुल कार्य का 7/11, कुल कार्य में का लगा है तो कुल कार्य 11 हो जाएगा, ए प्लस बी 7 किया है, तो टोटल कार्य मान लीजिए कि जब भैया 11 है, टोटल कार्य 11 है, जैसे ए प्लस बी 7 किया, तो यहां पर सी कितना करेगा, सी कार्य कितना करेगा, 4 करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, टोटल दिया है 16,500, टोटल दिया है 16,500, हम लोग के अनुसार टोटल कितना है 11। सी का पूछ रहा है भाग कितना है, तो सी का पूछा है तो 4 से गुना करेंगे, ये 15 से कट जाएगा, 15 चौका 26। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया, 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अब हिस्सेदार हो गया। वर्ष के अंत में 44 से 16 के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है। देखिए मीनाक्षी 12,000 लगाई है, अभय 9,000 लगाया है। मीनाक्षी 12,000, अभय जो है भैया 9,000, 3 को सोना कमन है, काटिए, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 5 माह बाद अभय आया, तो 12 महीना के लिए था,
और ये 5 महीने बाद आया तो 7 महीने काम करेगा। 3 चौके 12, 16:7 ना। टोटल आपका लाभ कितना दिया है? 44/16। टोटल लाभ दिया है 44/16। हम लोग के अनुसार टोटल लाभ हो जाएगा 16/7 = 23। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसको गुना करिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मीनाक्षी का भाग क्या है, 16 से गुना करेंगे और ये कट जाएगा भैया फाइनली 192 बार में काट के आप देख लीजिएगा। अब इसको 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 44 से 3, 47 के साथ हासिल 14 और 16 और 14 30, तो 30/72 आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर। प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है? ध्यान दीजिएगा, प्रभा 32,000 लगाई है और अमित जो है 22,000 लगाया है। अमित 22,000 लगाया है। 3 को 0 कॉमन है, काट लीजिए। ये 16 से कटेगा 2 बार में या 11 से 2 बार में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित कि 5 माह बाद जो है साझेदार हुआ है, तो भैया 5 महीने बाद आएगा तो 7 महीने काम करेगा। ये 12 महीने के लिए था, तो 16 में 12 से गुना करेंगे 192 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। निश्चित राशि टोटल दिया है आपका 16,409। 16,409 निश्चित राशि दिया है। हम लोग के अनुसार टोटल जोड़ देंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 9 7 16, 1 1 2 269। क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रभा का भाग कितना है, तो 192 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा आपका कितना बार में भैया? 61 बार में। अब यहाँ पर गुना करेंगे 61 में 192 से गुना करेंगे तो 11,000 कितना आ जाएगा? 11,712। तो 11,712 यही आपका फाइनली आंसर होगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 45,000 का निवेश एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी ने 55,000 निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनसे 2:1 में बांटा गया है तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार बना? देखिए क्वेश्चन 28 और 13 सेम है, तो आइए फिर भी इसको हम एक बार बता देते हैं। देख लीजिए, ये 45,000 लगाया है, जल्दी जल्दी में बता देते हैं, और ये हमारा 54,000 लगाया है, तो ये कट जाएगा भैया 9 5 45 और 9 6 54। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष के अंत में, ये 12 महीने के लिए लगाया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी कितने महीने साझेदार में बना। तो हमने मान लिया कि बी टी महीने काम किया, तो पूंजी में समय से गुना कर दिए तो लाभ हो गया, और हम लोग के अनुसार लाभ 2:1, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तो भैया 12 टी बराबर हो जाएगा 60, तो ये काट देंगे तो 5 माह हो जाएगा। तो ये 5 महीना काम किया है, 5 महीना काम किया है, टी माह काम किया है, यानी 5 माह काम किया है। तो कह रहा है कितने माह बाद साझेदार बना, तो भैया 5 माह जब वो काम किया है तो साझेदार कितना माह बनेगा? साझेदार जो बनेगा 12 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माह, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर। 4 ग्वाल ABCD ने मिलकर एक चरागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने, बी ने 25 गाय 2 महीने, सी ने 28 गाय 5 महीने और डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में ए का भाग 36 हो तो चरगाह का कुल किराया कितना है? देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। भैया ए जो है ना 18 गाय 4 महीना चराया है, और बी जो है आपका 25 गाय 2 महीने, 25 गाय 2 महीने, और सी जो आपका है 28 गाय 5 महीने, और भैया डी जो है आपका 21 गाय 3 महीने, 21 गाय 3 महीने। ऐसा करा जाए, यहाँ पर 18 चौका 72 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 28 5 140 हो जाएगा, और 21 3 63 हो जाएगा। टोटल आपका करा ए का भाग 3600 है भैया, ए का भाग 3600 है। हम लोग के अनुसार ए का भाग 72 है, तो ए का तुलना ए से क्वेश्चन में जो पूछा गुना चरगाह का कुल किराया कितना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 4 10 5 15 15 7 22 के 2 हासिल 2 और 1 और 2 3 325। भैया ये काट देंगे 72 5 50 बार में कटेगा। अब इसमें गुना करेंगे 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 दोबारा के 2 हासिल 1, पंक्ति 15 1 16 1 0। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। आइए भाई क्वेश्चन देखा जाए 30 नंबर का। रहा समियारा, महिरा और कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे किया हो तो कुल किराए में से कियारा को कितना देना पड़ेगा? देखिएगा भैया, समियारा महिरा कियारा, समियारा महिरा और कियारा टोटल जो है डीवीडी एक कैसेट लाया 578 रुपया किराए पर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि
ये जो है 8 घंटा यूज किया और माहिरा जो है भैया 12 घंटा, और ये हमारा कितना घंटा, 14 घंटा। जो जितना घंटा यूज किया उतना पैसा देगा। 7 6 सॉरी ये 4 होगा भैया, 4 दूना 8, 6 दूनी 12 और 7 दूना 14, टोटल है 578। हम लोग के अनुसार 6 7 13, 13 4 17। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, कियारा को कितना देना पड़ेगा, तो कियारा हमारा 7 है, 7 से गुना कर देंगे। 17 तिया 51 और 6, 17 चौके और 34 बार में कट गया। 100 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 17 का 21 और 2, तो 238 रुपया आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।